प्रश्नावली 8.2 का तीसरा प्रश्न है, निम्न दशमलवों को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। तो हमको कुछ संख्याएं दी गई हैं दशमलव में, हमसे कहा है एक स्थानीय मान सारणी बनानी है और फिर इनका मान हमको लिखना है। तो हमने एक स्थानीय मान सारणी बना दी। तो देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि दशमलव से इकाई, दहाई, सैकड़ा, देखो 3 अंक हैं अधिकतम इन दो संख्याओं में, और दशमलव के बाद भी 3 अंक हैं। क्या कहते हैं, पहले को दशांश, दूसरे को शतांश और हजारवां हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमने उसी हिसाब से क्या किया, 3 कॉलम यहाँ को ले लिए और 3 कॉलम इकाई, दहाई, सैकड़ा हमने ले लिए। तो एक तालिका हमने बना दी और संख्याओं को हमने यहाँ लिख दिया। तो देखो पहली जो संख्या दी गई है 0.29, तो दशमलव के बाद जो पहला अंक होता है इसको हम बोलते हैं दशांश। तो यानी कि दशांश में क्या है 2, दूसरे अंक को बोलते हैं शतांश, और हजारवें न तीसरे अंक में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब हजारवां अंक 0 है। ठीक है, खाली है तो 0 लिख देना आपको। अब दशमलव से जब हम इधर की तरफ आते हैं, ठीक है, बाईं तरफ, तो पहला होता है इकाई, इकाई में क्या है 0, दहाई है नहीं है तो 0, सैकड़ा है नहीं है तो 0 भर देना आपको। इसी प्रकार दूसरे में देखो, दशमलव से पहले केवल 2 है तो इकाई में केवल 2 है, दहाई कुछ नहीं है, सैकड़ा कुछ नहीं है, और दशमलव के बाद पहला 0 है यानी कि दशांश, और शतांश 8 है, हजारवें का कोई जिक्र नहीं है तो 0 लिख देंगे। दशमलव के बाद बाईं तरफ देखो, इकाई में क्या है 9, दहाई में 1, सैकड़े में कुछ नहीं है तो 0, दशमलव के बाद पहला अंक 6 यानी कि दशांश 6 है, और 6 के बाद 0 है यानी कि शतांश 0 है, तो हजारवां भी 0 होगा, पीछे की तरफ सारे 0 होंगे। दशमलव से बाईं तरफ इकाई में देखो पहला अंक है 8, दूसरा 4, तीसरा 1, तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा। दशमलव के बाद 3 है, दशांश 2 हो जाएगा शतांश, हजारवें में 0 आप लिख दें। दशमलव के बाद देखो बाईं तरफ जब हम जाएंगे, इकाई और दहाई दोनों 0 हैं, और सैकड़े में कितना है 2, और दशमलव के बाद दशांश है 8, शतांश है 1, और हजारवां भाग है 2। तो इस प्रकार से पहले आप सारणी बनाएंगे और फिर इनके इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशांश, शतांश, हजारवें भाग को लिख देंगे। चौथे प्रश्न में हमसे कहा है, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में हमको लिखना है। तो देखो 20 और 9 कितना हो गया, 29 हो गया, दोनों को हमने जोड़ दिया। 4/10 का मान कितना होगा, इसका मान होगा 0.4, और 1/100 का मान कितना हुआ 0.01। देखो पहले 0 के ऊपर 1 है, दूसरे 0 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0, 1 के ऊपर होता है दशमलव, मैंने आपको बताया था। तो दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक हैं तो इसमें 0 लगा दो, 2 अंक हो जाएंगे। इसमें भी दशमलव के बाद 2 0 लगा दो। अब इनको जोड़ देंगे तो देखो शतांश में केवल 1 है, यहाँ 0, यहाँ 0 तो 1 आ गया। दशांश में यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 0 तो 4 आ गया। फिर दशमलव, इकाई में 0.009 यानी कि 9, और दहाई में केवल 2, तो ये हो गया 29.41। इसी प्रकार इसको लिखेंगे तो यह है 137 दशमलव, शतांश है तो 2 0 आएंगे इसमें, धन 5/100 का मतलब है 0 के ऊपर 5, दूसरे 0 के ऊपर कुछ नहीं है, 1 के ऊपर दशमलव और उससे पहले 0। तो दशमलव के बाद यहाँ देखो 0 0, यहाँ 0.5, तो क्या आ जाएगा 0.5, और 137 में 0 जोड़ेंगे तो 137। 7/10 का मतलब है 0.7, 6/100 का मतलब है 0.006, 4/1000 का मतलब है 0.004, यानी कि दशमलव के बाद 3 अंक, 1 के बाद 3 0 है तो दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे, 1 के बाद 2 0 है तो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, 1 के बाद 1 0 है तो दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। तो अधिकतम कितने अंक हैं 3, तो सब में क्या कर दो अधिकतम 3 अंक लिख दो, यानी कि 0 0 लगा दो पीछे से। अब जोड़ो, देखो ये है कि 4, हजारवें भाग में केवल 4 है, सैकड़े ये शतांश में देखो 0 6 0 यानी कि 6, दशांश में 0 0 7, दशमलव, इकाई में 0 0 0, सब 0 है तो कितना आ गया 0.764 आ गया इसका योगफल दशमलव के रूप में। इसी प्रकार 23 को 23 लिखेंगे, दशमलव लगा देते हैं यहाँ पर, अभी जरूरत पड़ेगी क्या है 1000 है तो 3 0 आएंगे अधिकतम। ठीक है, धन 2/10 का मतलब है 0.2, 3 अंक हमको अधिकतम चाहिए तो 2 अंक और लगा दो 0। इसी प्रकार 6/1000 हो जाएगा 006। जोड़ देते हैं, हजारवें भाग में केवल 6 है, शतांश में केवल 0 0 0 है,
दशांश में केवल 2 है और यहाँ 0 0 से पहले 23 केवल, तो कितना हो गया 23.206 हो गया। इसी प्रकार इसको देखो, ये हो गया 720 और 5 725 और 9/900 है, तो 9/900 को पहले हम सरल कर लेते हैं। देखो 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 1/100 हो गया, तो ये हो जाएगा 725 धन 0.01। ठीक है, तो 0 में 725 जोड़ेंगे तो 725.01। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, दशमलव जो हमको ये संख्याएं दी गई थी इस रूप में, हमने इसको दशमलव रूप में लिख दिया।